Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. ओके सो मंडे को मेरा क्लास नहीं होगा, ठीक है। मंडे को मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहूंगा, इसलिए मैं आज ही क्लास ले रहा हूँ। ये एक्चुअली आज मैंने सोचा था कुछ रिवीजन कराने का, लेकिन मंडे को नहीं रहूंगा, इसलिए एक्चुअली मैं थोड़ा सिलेबस ही कवर कर देता हूँ। ओके ओके सो कल हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे, ठीक है। वर्क डन फॉर कंप्रेस द एयर इन ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। सो क्या आया था, W इक्वल टू n by n minus 1 P1 V1 P2 by P1 to the power n minus 1 by n minus 1, ठीक है। where P1 V1 is the initial pressure of inlet and initial volume of the air inlet to the compressor. P2 is the delivery pressure यानी discharge pressure after compressing. P1 initial pressure and is the polytropically index, और ये प्रॉब्लम में मेंशन रहेगा। सो ये मेरा वर्क डन है, यानी इतना अमाउंट ऑफ वर्क मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर कंप्रेस द एयर के लिए, ठीक है, फॉर प्रेशर P2 डिलीवरी के लिए ना। इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, अगर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे MR/T1 वेयर M इज मास, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एयर। सो ये दोनों फॉर्मूला में कौन सा यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये याद रखना है, ठीक है। अगर एक डेरिवेशन अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी जितने भी आगे डेरिवेशन है सारा को हम लोग इसी बेसिस पे लिखेंगे, ठीक है। फिर से मैं ये डेरिवेशन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम से मैच करोगे। सो वर्क डन कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर 1 2 2 3 माइनस 4 2 1। 1 to 2 क्या है, पॉलीट्रोपिकली हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है वर्क डन इन पॉलीट्रोपिकली प्रोसेस में क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1 वेयर वर्क डन ऑन का है, सो दिस विल बी नेगेटिव, प्लस P2 V2 है प्रेशर कांस्टेंट, सो P2 V2 n माइनस 4 to 1 P1 V1। इसको रीअरेंज करके डेरिवेशन कर रीअरेंज करते टर्म को, और फाइनली जो मेरा आएगा वो ये है। सो ये दोनों को याद रखना है, दोनों का वर्क डन के लिए याद रखना है। नाउ अब है कि डिलीवरी टेम्परेचर कितना रहेगा, ठीक है। डिलीवरी प्रेशर देखें P2 है ना, तो डिलीवरी जो एयर डिलीवर होगा, ठीक है, कहने का मतलब है आफ्टर कंप्रेसिंग जो एयर डिलीवर होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे। देखो, इफ द एयर डिलीवरी टेम्परेचर T2 इज रिक्वायर्ड देन दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस इक्वेशन। सो PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ही क्या है, पॉलीट्रोपिकली प्रोसेस हम लोग कंप्रेस किए एंड हम लोग को पता है PV इक्वल टू MRT। सो V को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ MRT बाय P में। सो P MRT टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, और P1 टू द पावर 1 माइनस n इंटू T1 टू द पावर n इंटू MR टू द पावर n, ठीक है। और देखो ये MR टू द पावर n ये क्या है, कांस्टेंट है। सो इसको हम लोग कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, फाइनली मेरे को P1 यानी कहने का मतलब है P टू द पावर 1 माइनस n इंटू T द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये टर्म क्या है, टोटली कांस्टेंट है। सो हम लोग यानी लिख सकते हैं क्या, P1 1 माइनस n इंटू T1 टू द पावर n इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस n इंटू T टू द पावर n, जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसको अब थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। सो T2 बाई T1 टू द पावर n इक्वल टू P1 बाई P2 टू द पावर 1 माइनस n। सो फाइनली क्या है, T2 इक्वल टू T1 ऑफ P2 बाई P1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n, where T2 is the delivery temperature of the air, ठीक है। डिलीवरी टेम्परेचर डिलीवरी
temperature of, and T1 is the initial temperature of the air, and this is the final temperature of air after compressing. So इस वे में हम लोग टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखना ये T2 एंड वर्क डन, ठीक है। अब वर्क डन जैसे हम लोग को प्रीवियस में लिखे उसी के बेसिस पे आगे हम लोग रिपीट करता चलेंगे ना। इक्वेशन ऑफ वर्क विथ क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके। प्रीवियस में जो हम लोगों ने इक्वेशन ड्राइव किया, इक्वेशन ऑफ वर्क था विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, वहां पे क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है, ओके। बट नाउ हम लोग अब डेरिवेशन करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्क विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। सो क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, कोई बता सकते हो पहले? व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? इसको जनरली हम लोग VC से डिनोट करते हैं। क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम? एनीवन को बता सकते हो व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम? डोंट नो सर। सर का जो गैप होता है उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। नहीं, क्लियर नहीं सुनाई पड़ रहा तुम्हारा वॉइस। अदर दूसरा को बताओ। सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर और पिस्टन। वन बाय वन, राजकुमार दास पहले बताओ। पिस्टन का जब सर सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर और पिस्टन का जहां तक जा सकता है। नहीं, मैं तुम बोल रहे यानी डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। राजकुमार दास। नो सर, पिस्टन और टॉप डेड सेंटर के बीच। देखो क्लियरेंस कंप्रेशन होता है। हेलो, हाँ बोलो विकास कुमार। टॉप डेड, यस सर, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बाद जो कंप्रेशन होता है सर, हाँ उसको बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कंप्रेशन, क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं सर। अच्छा चलो एक बार ठीक है। हाँ बोलो, और कोई बोलना चाहते हो बोलो। सर पिस्टन और बोर्ड सिलेंडर के बीच के जो गैप होता है ना उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। सर मतलब मिनिमम जिसके वॉल्यूम को कारण क्लियरेंस वॉल्यूम मूविंग बोलते हैं। ठीक से होता है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ सही आया, ठीक है। अब देखो क्लियरेंस वॉल्यूम किसको बोलते हैं? द वॉल्यूम रिमेन्स इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज इन टॉप डेड सेंटर, ठीक है। अगर पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे है, ठीक है, उसके बाद भी सम वॉल्यूम यहाँ पे क्या, ये समझ यहाँ पे पार्क लगा, तो ये जो वॉल्यूम रहता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। द वॉल्यूम रिमेन्स इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज आफ्टर गेटिंग पिस्टन इज टॉप डेड सेंटर पोजीशन, ठीक है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वीप्ट वॉल्यूम। सो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं ऑटो साइकिल चैप्टर में, फिर से जब पढ़ेंगे हम लोग तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इन प्रैक्टिस ऑल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर विल हैव ए क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम व्हिच रिमेन्स इन द सिलेंडर आफ्टर द पिस्टन रीच्ड एट द एंड ऑफ द इनवर्ड स्ट्रोक, दैट मींस टॉप डेड सेंटर, ठीक है, टॉप डेड सेंटर। और इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन में क्या बोलते हैं? इनवर्ड IDC, ठीक है। वर्टिकल इंजन रहा, ठीक है, तो वर्टिकल इंजन में क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर, TDC एंड BDC। एंड इन हॉरिजॉन्टल इंजन में रहा, ठीक है, दिस वे हॉरिजॉन्टल इंजन में ये आपका पिस्टन क्रैंक है, इस केस में क्या बोलते हैं? IDC एंड ODC, ठीक है, inner dead center and outer dead center, or in case of vertical engine top dead center and bottom dead center। so ये याद रखना है, ठीक है। so clearance volume is that volume which remains in the cylinder after that piston has reached the end of its inward stroke, ठीक है। कहने का मतलब ये inward that volume remains in the cylinder, इसको हम क्या बोलेंगे? clearance volume, okay। So isothermal compressor cannot be achieved in practice,
ठीक है। आइसोथर्मल कंप्रेसर हम लोग को इन प्रैक्टिकल में कभी अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज जो हम कंप्रेस करेंगे एयर को, सो आफ्टर कंप्रेसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज, but an attempt is made to approach the isothermal case by cooling the compressor, either by addition of cooling fins or water jacket or compression cylinder. Now अब एक term है isothermal efficiency. So what is isothermal efficiency? ठीक है, isothermal efficiency किस केस में बोलेंगे? When we compress the air isothermally. So what is isothermal compressor? Isothermal efficiency means isothermal work done divided by actual work done. ठीक है, isothermal work done means work done during isothermal compressor and divided by actual, that means polytropically compression. So this will be isothermal efficiency. सर रिपीट कीजिएगा सर। ओके, ठीक है, यहाँ टर्म है आइसोथर्मल इफिशियंसी। ठीक है, एक यहाँ पे ये लाइन बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को समझने का कोशिश करो। आइसोथर्मल कंप्रेसर कैन नॉट बी अचीव इन प्रैक्टिस। ठीक है, व्हाई? क्योंकि जब हम एयर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, देन आफ्टर कंप्रेसिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर विल इंक्रीज। सो आइसोथर्मल कंप्रेसर कैन नॉट बी अचीव इन प्रैक्टिस, बट एन अटेम्प्ट इज मेड टू अप्रोच द isothermal case by cooling the compressor, either by addition of cooling or by water jacket to the compression cylinder. इसी से टर्म है सो आइसोथर्मल इफिशियंसी। हाउ हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे आइसोथर्मल इफिशियंसी? सो वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क डन। एक्चुअल वर्क डन मतलब जो हम लोग ड्राइव किए इन टर्म्स ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दैट इज एक्चुअल वर्क डन। सो आइसोथर्मल इफिशियंसी इक्वल टू work done during isothermal process divided by work done during polytropic process. This will be isothermal efficiency. Now so हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ वर्क विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, सिंगल स्टेज, अभी हम लोग मल्टी स्टेज का डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वर्क डन फॉर इक्वेशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम इन ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर। ओके, सो ये हमारा सिंगल स्टेज कंप्रेसर है। सो P1 इनिशियल प्रेशर है। अब वहां पे देखो, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं था, बट यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम? V3। ठीक है, प्रोसेस कैसे होगा? इनिशियली क्या करेगा कंप्रेसर? P1 प्रेशर को इनटेक के फॉर्म में, ठीक है, एब्जॉर्ब इनटेक होगा, एंड नाउ इट विल कंप्रेस। कैसे कंप्रेस कर रहे हैं? पॉलीट्रोपिकली, PV टू द पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, एंड आफ्टर कंप्रेसिंग इट डिलीवर टू द डिलीवरी वॉल्व, और डिलीवरी जहां पे भी डिलीवर करना। सो ये क्या हो गया? कंप्रेस करे कहां तक? यहां तक। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, फिर से ये क्या करेगा? फ्रेश एयर एग्जिट होगा। तो डिलीवरी के बाद क्या होगा? फिर से ये धीरे धीरे ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा पिस्टन। ओके, ये पिस्टन, कहने का मतलब है पिस्टन का जो मूवमेंट होगा इनसाइड द रेसिप्रोकेटिंग इंजन, वो यहीं तक पोजीशन है। ओके, नॉट यहां तक। कहने का मतलब हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। सो जैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा पिस्टन, फिर से क्या करेगा? ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द सिलेंडर एंड एटमॉस्फेरिक ये एयर का, फिर से फ्रेश एयर यहाँ पे आएगा, अगेन इस एयर को कंप्रेस करेगा एंड देन इट डिलीवर्ड। सो यहाँ पे अगेन जैसे ही यहाँ पे पिस्टन जाएगा, यानी टॉप डेड सेंटर पे, ठीक है, वॉल्व ओपन और ये डिलीवर हो जाएगा। देन क्या होगा? स्लाइटली फिर से ये धीरे धीरे अपना ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा। सो ये प्रोसेस क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। सो ये बोथ प्रोसेस 1 to 2 and 3 to 4 क्या है? पॉलीट्रोपिकली प्रोसेस है। सो ओनली यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है? ये, ठीक है, दिस इज द क्लियरेंस वॉल्यूम, जिसको हम लोग V3 इक्वल टू VC से डिनोट कर रहे हैं। नाउ अब टोटल वॉल्यूम यहाँ पे देखो क्या है? V1। टोटल वॉल्यूम क्या है? अब यहाँ पे एक टर्म इफेक्टिव स्वीप्ट वॉल्यूम, ठीक है, इफेक्टिव स्वीप्ट वॉल्यूम एंड स्वीप्ट वॉल्यूम। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिव स्वीप्ट वॉल्यूम एंड स्वीप्ट वॉल्यूम। तो स्वीप्ट वॉल्यूम मैंने डिस्कस क्या?
कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम। कहने का मतलब है ये आपका हाईएस्ट बॉटम डेड सेंटर है एंड यहाँ पे क्या है, टॉप डेड सेंटर। सो V1 माइनस V3 ये क्या है, स्विफ्ट वॉल्यूम है ना। इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम कहने का मतलब है V1 माइनस V4। V1 माइनस V4 क्या है, ये क्या है मतलब कि ठीक है, आफ्टर सिंगल कंप्रेशन, कहने का मतलब है आफ्टर वन कंप्रेसर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जो एयर को कंप्रेस करेगा वो क्या है, इतना ही, मतलब यहां से, मतलब मेरा फ्रेश एयर, ठीक है, फ्रेश एयर कितना ले लेगा, एक बार कंप्रेस करने के बाद जब दूसरे टाइम्स ऑफ एयर कंप्रेस करेगा तो फ्रेश एयर का जो क्वांटिटी होगा वो कितना होगा। फर्स्ट टाइम में हम लोग यहाँ टोटली एयर को सर्च किए, ओके, बट नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग कंप्रेस करेंगे एयर को तब टोटल फ्रेश एयर कितना होगा, 4 तक होगा। 4 तक दिस, ठीक है। यस सर। देखो जब एक बार हम लोग एयर को कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सारा एयर कंप्रेस किया हुआ बाहर रहे, मतलब बाहर चला जाए, मतलब डिलीवरी वॉल्व में, कहने का मतलब इनसाइड द सिलेंडर, कहने का मतलब सम रेसिडुअल एयर उसमें रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि आफ्टर फर्स्ट कंप्रेसर कितना अमाउंट ऑफ हम लोग, यानी कितना अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, यानी फ्रेश वॉल्यूम ऑफ द एयर इन सेकेंड स्टेज एंड ऑनवर्ड। सो कितना होगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम, बता सकते हो? 75%। नहीं 75% नहीं, एग्जैक्टली 75% नहीं बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में देखो थोड़ा गौर से। सर S3 से S4 जो आ रहा है ये है हमारा बचा हुआ एयर का क्वांटिटी है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। सर V1 माइनस V3 सर बचेगा V1 माइनस V4, ओके, ये जो मेरा वॉल्यूम है एवरी टाइम फ्रेश एयर मेरे को इतना, रेस्ट जो बढ़ेगा ये क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है, ठीक है। V3 टू VC क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब है ईच टाइम फ्रेश एयर मेरे को इतना ही, मतलब इतना का ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी सारा जो है यहाँ से ये क्या है, मेरा रेसिडुअल एयर, मतलब पहले से अवेलेबल था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉप डेड सेंटर जाने के बाद, ठीक है, पिस्टन धीरे धीरे क्या होगा अपना, और यहाँ पे आएगा, जैसे आएगा यहाँ पे अगेन ये फ्रेश एयर के पिस्टन को पुश करके कहाँ पे लाएगा, यहाँ तक। तो कहने का मतलब है V1 माइनस V4, ठीक है, एवरी टाइम मेरे को फ्रेश एयर क्या कितना है, V1 माइनस V4, इसको कह रहे हैं इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन फॉर दिस के लिए ना। अब जो ये माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आएगा FAD, फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। FAD सबसे पहले ये देख लेते हैं, वर्क डन फॉर। सो वर्क डन क्या क्या होगा, जैसे कि प्रीवियस में लिखे थे वैसे ही यहाँ पे वर्क डन लिखेंगे, ओके। सो बताओ, देखो कि वर्क डन क्या क्या लिखा हुआ है और सही है या नहीं। अगेन मैंने बोला कि अगर प्रीवियस वाला डेरिवेशन समझ गए हो तो फिर सारा डेरिवेशन इसी टाइप से आपका आएगा। एरिया सही लिखा हुआ, वर्क डन को मैच करो। एरिया ऑफ 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1, ठीक है, सही है सर। वर्क डन है। कहने का मतलब है वर्क डन फॉर दिस हम लोग के लिए निकालना है, ओके।
वन टू थ्री फोर वन, मतलब टोटल एरिया मेरा ये है। ओके, फॉर वर्क डन, मतलब इतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, दिस अमाउंट। यहाँ पे फ्रेश एयर ले रहे हैं, यहाँ पे डिलीवर कर दे रहे हैं। ये आपको फिर से अगेन क्या, पिस्टन यहाँ से धीरे धीरे अपना यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से सम अपर वे, अगेन फ्रेश एयर का क्या हो रहा है, एंट्री हो रहा है, एंड देन अगेन कंप्रेस कर रहे हैं, एंड देन अगेन डिलीवर हो रहा है। सो एक्चुअली एक्चुअल रीजन मेरा इतना ही है, 1 2 3 4 1। इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे? सो वर्क डन एरिया ऑफ 5 1 2 6 5, कहने का मतलब है 5 1 2 6, ठीक है। टोटल कहने का मतलब है वर्क डन फॉर सिंगल स्टेज कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। 5 1 2 6 5, यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम अब खत्म है, माइनस 5 4 3 6 5, ठीक है। तो अब देखो कैसे लिखा हुआ सही है या नहीं, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस में हम लोग ड्राइव किए उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। सो 5 1 2 6 5 के लिए हम लोग सिंगल स्टेज क्या क्या लिख सकते हैं, n by n minus 1 p1 v1 p2 by p1 to the power n minus 1 by n minus 1, ठीक है। यहाँ पे p2 क्या है, डिलीवरी प्रेशर है, माइनस एरिया अंडर द 5 4 3 6 5। तो 5 4 3 6 5 के लिए सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सोच के बताओ, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? अरुणा प्रसाद बचाओ, क्या लिख सकते हैं एरिया अंडर द 5 4 3 6 5 के लिए? सर n इंटू n माइनस 1 इंटू P4 माइनस V4 P4 ब्रैकेट minus में V4, ब्रैकेट में P3 बाई P4 हाँ, और उसके ब्रैकेट क्लोज H1 H माइनस 1 बाई H। नॉट एच एम, एन है, एन पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ओके। एच नहीं, एन है, ओके सर, ठीक है। सो सिमिलर बेसिस पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। जस्ट एक डेरिवेशन समझ में आना है, बाकी सारा डेरिवेशन उसी के अकॉर्डिंग करेंगे सिमिलर टाइप्स में। सो n माइनस 1 यहाँ पे क्या है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम है। सो इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम, P2 क्या है, डिलीवरी प्रेशर, सो P2 by P1 to the power, ठीक है। अब देखो इसका कैसे लिखेंगे, सो n by n माइनस 1 ये तो लिख दिए सीधा। अब इनिशियल प्रेशर यहाँ पे क्या है, P4 V4 है, ठीक है। P4 V4 या P5 V5 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हम लोग यहां से यहां लिख रहे हैं, ओके। सो ध्यान रखना ये टर्म जब हम लोग लिखे थे यहां से यहां, दैट मीन्स दिस टर्म P1 V1, सो हम कहां से चल रहे हैं, 4 3 6 5, सो P4 V4, ठीक है। बट प्रेशर P4 और P5 दोनों का सेम है, ऑफ, ठीक है। कौन सा, ये दिस बाय दिस, सो P3 बाय P4 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n ऑफ माइनस 1, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ बट अब देखो यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है, P4 इक्वल टू P1 है अकॉर्डिंग टू डायग्राम में, देखो P4 इक्वल टू P1 एंड P3 P2 है। यस सर। अब हम लोग जो डेरिवेशन था वर्क डन का, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ठीक है। P4 को P1 लिखेंगे और P3 को P2 लिखेंगे। सो n माइनस 1 P1, ठीक है, P1 V1 P2 बाय P1 एन, इसको ठीक है, इसको मैं सिर्फ यूं ही रहने देता हूं, माइनस n बाय n माइनस 1 P4 V4, ठीक है। यहाँ पे देखो P4 V4 को क्या लिखेंगे, P4 को P1 लिखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं P4 को P1
और यहाँ पे क्या है P3 को क्या लिखेंगे P2 by P1 to the, अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कॉमन लेंगे, क्या क्या कॉमन लेंगे n by n-1 P1 एंड दिस P2 by P1 को n-1 ये कॉमन लेंगे, तो फाइनली क्या बचेगा V1 minus V4। ठीक है, सो फाइनली क्या है n by n-1 P1 of V1 minus V4 of P2 minus P1 to the power n-1 by n-1। ठीक है, सो पहला और इस फॉर्मूला में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको बता सकते हो? वर्क डन फॉर सिंगल स्टेज कंप्रेसर without clearance volume and work done for single stage compression with clearance volume, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सो P1 into में माइनस में, वहां पे P1 इंटू P2 था, ठीक है, यहाँ पे क्या है P1 ऑफ V1 माइनस V4। ठीक है, कहने का मतलब है इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम n by n-1 इंटू P1 ऑफ V1 माइनस V4 P2 by P1 टू द पावर n-1 by n-1। सो ये है इक्वेशन फॉर वर्क फॉर ए सिंगल स्टेज कंप्रेसर विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में ये डेरिवेशन के लिए आता है। ठीक है, इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे। नाउ नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसको बोलते हैं? सिंपल में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर इज द रेशियो ऑफ फ्री एयर डिलीवर्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। ठीक है, फ्री एयर डिलीवर मतलब आफ्टर वन कंप्रेसर जो अगेन फ्रेश एयर का एंट्री होता है वो दैट इज कॉल्ड फ्री एयर डिलीवर। So free air deliver to the displacement of the compressor. Displacement of the compressor कहने का मतलब है movement of the piston between TDC and BDC. So it is the ratio of the effective swept volume to the swept volume. Now effective swept volume means effective swept volume equal to V1 minus V4 and swept volume is V1 minus V3. Okay, so FAD फ्री एयर डिलीवर्ड, फ्री एयर डिलीवर में क्या है FAD डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। और FAD क्या है फ्रेश एयर डिलीवर्ड। ठीक है, फ्रेश एयर डिलीवर्ड में V1 माइनस V4। सो V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम V1 माइनस V3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। So the amount of air dealt with a given time by air compressor is often referred to the free air condition. Now, because of presence of clearance volume, the volume is always less than unity. ना अब एक टर्म है क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, क्लियरेंस रेशियो किसको बोलेंगे? सो क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। सो क्लियरेंस वॉल्यूम V3 डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, इसको मैं यहाँ C से डिनोट कर रहा हूँ। सो क्लियरेंस रेशियो इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो लिखे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम। इफेक्टिव स्विफ्ट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू डायग्राम V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम V1 माइनस V3। इसको हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंस रेशियो के टर्म में। ओके, सो कैसे लिखेंगे? सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V3। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं।
सो V1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V4 को देखो, V1 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, V3 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे को क्या आएगा, V1 माइनस V4 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V3। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इस टर्म को इस वे में। यस सर। नाउ Yes, sir. अब इसको हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं। सो 1, ठीक है, V1 माइनस V3 इसको डिवाइड करेंगे, सो 1 प्लस V3 बाय V1 माइनस V3 माइनस V4 बाय V1 माइनस V3। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत है इसको इस तरह से लिखने में? नो सर। No, sir. ओके, तो और आगे चलते हैं, 1 प्लस V3 बाय V1 माइनस V3, ठीक है, माइनस V4 बाय V1 माइनस V3। इसको हम लोग, ठीक है, ये जो टर्म है लास्ट का, इसको V3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, ऐसे इसलिए कि हमको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को मैं क्लियरेंस रेशियो के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ। ओके, सो 1 प्लस V3 बाय V1 माइनस V3, सो दिस इज C, एंड इसको क्या लिख रहे हैं, V4 बाय V1 माइनस V3 इंटू V3 बाय V3, और क्या लिखेंगे, V3 बाय V1 माइनस V3 इंटू V4 बाय V3। सो 1 प्लस C, दिस इज C, एंड माइनस दिस इज C इंटू V4 बाय V3। ठीक है, अब V4 बाय V3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, V4 बाय V3 देखो, अगेन दिस इज एन क्या है, एक पॉलीट्रोपिकली प्रोसेस है, प्रोसेस 3 to 4, यस 3 to 4 क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। सो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, P3 V3 टू द पावर n इक्वल टू P4 V4 टू द पावर n। ओके, इसी बेसिस पे V4 बाय V3 को हम लोग क्या लिखें, P3 बाय P4 टू द पावर 1 माइनस n। ठीक है, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, 1 प्लस C माइनस C ऑफ P3 बाय P4 टू द पावर 1 माइनस n। अब अगेन देखो, P3 बाय P4 को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम P3 एंड P4 को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बताओ, P3 एंड P4 को क्या लिख सकते हैं, P3 को क्या लिख सकते हैं, P3 को P2 लिख सकते हैं, प्रेशर सेम है, एंड P4 को P1 लिख सकते हैं, P3 and P2 is the same pressure and P4 and P1 is the same pressure. So finally P3 और B1 से 1 plus C minus C, ठीक है, P3 को हम लोग P2 लिखेंगे and P4 को P1 to the power 1 by n। ठीक है, और थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको डेरिवेशन में एकदम एग्जाम में आता है, ठीक है, वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस क्लियरेंस रेशियो माइनस C ऑफ P2 डिलीवरी प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। ठीक है, और इसको थोड़ा आगे लिख के 1 प्लस C माइनस C। ठीक है, अब ये अगेन P1 1 to 2 क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, सो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 टू द पावर n इक्वल टू P2 V टू द पावर n। सो P2 बाय P1 टू द पावर 1 बाय n को यहां से क्या लिख सकते हैं, V1 बाय V2। ठीक है, सो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ क्लियरेंस रेशियो। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे डेरिवेशन, अदरवाइज एग्जाम में ड्राइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। ठीक है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर, सिंगल स्टेज कंप्रेसर यहां तक रहा, ये आप लोग का काम है रिवीजन करना। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टी स्टेज कंप्रेसर। सर अटेंडेंस
हाँ अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। 3 मिनट्स का टाइम बचा हुआ है। अगर फिर टाइम अप होने के बाद फिर से री एंटर करोगे इसी आईडी पे। नहीं, जिसका हो जाएगा वो नहीं एंटर करोगे। ओके, रोल नंबर अंकित रिचर्ड लकड़ा, एब्सेंट। रोल नंबर 2 विशाल कुमार मंडल, ओके, Present, sir. रोल नंबर 3 देवांशु राज, एब्सेंट। रोल नंबर 4 दिनबंधु पाल, प्रेजेंस। Present, sir. रोल नंबर 5 एमडी शोएब अंसारी, Present, sir. ओके। रोल नंबर 6 प्रकाश गुप्ता, प्रेजेंट सर। ओके। रोल नंबर 7 प्रणव कुमार पांडे, एब्सेंट। रोल नंबर 8 सागर कुमार, एब्सेंट। रोल नंबर 9 उदय कुमार टुडू, एब्सेंट। रोल नंबर 10 राजू कुमार, एब्सेंट। रोल नंबर 11 आकाश कुमार अग्रवाल, एब्सेंट। रोल नंबर 12 अमरजीत शाह, एब्सेंट। रोल नंबर 13 अमित कुमार हेम्ब्रम। रोल नंबर 14 अनिकेत राज सिंह। रोल नंबर 15 अरुणव प्रसाद, Yes, sir. रोल नंबर 16 विक्रम कुमार दास, यस सर। रोल नंबर 17 बिट्टू कुमार। रोल नंबर 18 धर्मेंद्र कुमार शाह। रोल नंबर 19 जीत सरकार। रोल नंबर 20 कामेश्वर प्रसाद, Present, sir. रोल नंबर 21 किशोर कुमार मुर्मू। रोल नंबर 22 कृष्णा कुमार, Present, sir. ओके। रोल नंबर 23 मनोज सिंकू, Present, sir. ओके। 24 मोहन कुमार दास। 25 नीतीश कुमार, ओके, प्रेजेंस। 26 प्रेम प्रसाद मरांडी, एब्सेंट। 28 राकेश रंजन मुर्मू। 29 रणधीर कुमार वर्मा। 30 साक्षी प्रिया, Present, sir. 31 संजय कुमार, सर कहाँ गए? 21 20 राजकुमार दास सर। राजकुमार दास। 27 हाँ हो गया है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ओके। तुम नहीं भी बोलेगे तुम्हारा काउंट हो जाएगा, मेरे को पता चल रहा है यहाँ पे कौन है कौन नहीं। 31 संजय कुमार, एब्सेंट।